रोज रात को ये फ्रिज खुलता, इसमें से शव के कुछ टुकड़े आफताब निकालता, काले रंग की पॉलिथीन में उन शव के टुकड़ों को डालकर डिस्पोज ऑफ कर देता। देश की राजधानी दिल्ली समय समय पर क्राइम कैपिटल बनकर पूरी दुनिया में अपना नाम बटोरती आ रही है। फिर वो चाहे निर्भया केस हो या फिर हाल ही में हुआ श्रद्धा और अल्ताफ का केस हो, इस केस पर आज पूरी दुनिया की निगाह चली गई है। जब इस केस की कहानी सामने आई तो लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस मर्डर केस की पूरी कहानी क्या है? इस मर्डर को आप किसी मिस्ट्री की तरह समझते हो तो आपकी ये बड़ी भूल होगी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। महाराष्ट्र के पालघर से 27 साल की श्रद्धा वोलकर अपने परिवार को छोड़कर मुंबई एक नौकरी खोज में आती है। श्रद्धा को एक मल्टी कंपनी कॉल सेंटर पर जॉब भी मिल जाती है और यहीं पर काम कर रहा था 30 साल का युवक जिसका नाम था अल्ताफ अमीन पूनावाला। श्रद्धा और अल्ताफ की पहली मुलाकात यहीं पर होती है और 8 से 9 महीने की डेटिंग करने के बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। साल 2019 में दोनों फैसला लेते हैं कि दोनों अब अलग अलग रहने की बजाय अब लिविंग में रहेंगे और इसी वजह से मालदे में एक कमरा किराए पर ले लिया और दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक ट्विस्ट जब आता है जब श्रद्धा अपनी माँ को अपने रिलेशनशिप की सारी बातें बताती है। ये बात उसकी माँ से होते हुए उसके पिता तक पहुँच जाती है और यहीं पर सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। और फिर वही होता है तो टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। लड़की के माँ बाप लड़की के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते और लड़की अपना झोला उठाकर चली जाती है। इसी पूरी बहस का रिजल्ट यह निकला कि श्रद्धा ने अपने माँ बाप को यह तक कह दिया कि आज से आप समझ लेना कि आपकी कोई बेटी नहीं है। और उसके बाद श्रद्धा के माँ बाप ने श्रद्धा से काफी दिनों तक दूरी बना ली। लेकिन श्रद्धा के दोस्तों से उसके फेसबुक स्टेटस और व्हाट्सएप स्टेटस पर उसके परिवार को उसकी पूरी जानकारी मिलती रहती थी। इसी के दौरान 23 जनवरी साल 2020 को श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो जाती है। मौत से पहले श्रद्धा की बात सुमन से होया करती थी और उसने सुमन को कई बार बताया था कि अल्ताफ उसके साथ मारपीट करता है। इसी बात पर मां ने उसे समझाया था कि अल्ताफ को छोड़ दे, लेकिन श्रद्धा ने कहा कि अल्ताफ ने अब माफी मांग ली है और अब वह सुधर गया है। लेकिन यह सुधरना इतना खतरनाक हो जाएगा कि ये किसी ने भी नहीं सोचा था। श्रद्धा की मां यानी सुमन की मौत के करीब 15 से 20 दिन बाद श्रद्धा के पिता से श्रद्धा की करीब 2 बार बात हुई। इस दौरान श्रद्धा ने अपने पिता से यह बात बताई कि अल्ताफ उसके साथ मारपीट करता है। हालांकि वो अब भी नहीं मानी और अगले 2 सालों तक उसके पिता के बीच उसकी कोई बात नहीं हुई। अब आ जाते हैं 8 मई 2022 में, जब श्रद्धा और अल्ताफ दोनों दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के उनके 2 मेन रीजन थे। पहला तो ये था कि श्रद्धा और अल्ताफ का परिवार इसी रिश्ते के लिए खिलाफ था और दूसरा यह था कि उन्हें दिल्ली में एक बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। कुछ दिन होटल में बिताने के बाद दोनों छतरपुर के पास दोनों एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, जहाँ श्रद्धा नौकरी की तलाश में थी, जहाँ अल्ताफ को एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल चुकी थी। श्रद्धा और उसके परिवार के बीच में कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन श्रद्धा के पिता उसके दोस्तों से जान चुके थे कि ये दोनों दिल्ली जा चुके हैं। इसी के दौरान 14 सितंबर को श्रद्धा के भाई ने अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्तों से उसे पता चला कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा का फोन बंद है और उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। श्रद्धा के दूसरे दोस्तों ने बताया कि वैसे तो 2 से 3 दिनों में श्रद्धा कॉल कर लेती थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। यह सुनकर श्रद्धा के परिवार वाले घबरा जाते हैं और उन्होंने पालघर के मणिपुर में श्रद्धा की गुमशुदाई की रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में गायब हुई थी। इसी वजह से इस केस को दिल्ली में मेहरौली थाने में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि छतरपुर मेहरौली के अंतर्गत आता है। 9 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने मेहरौली थाने में पुलिस को सारी बातें बताई। उन्होंने अल्ताफ और श्रद्धा के लिविंग रिलेशन के बारे में बात बताई। पुरानी बातें जो श्रद्धा ने शेयर की थी वो भी बताई और उसके बाद पुलिस ने अल्ताफ की कोर्ट में झांकना शुरू कर दिया। अपनी तहजीफ में पुलिस ने यह पता चला कि अल्ताफ मई से दिल्ली में है और उन्हें यह पता चलता है कि 19 मई के बाद उसे श्रद्धा का फोन बंद है और यह बात काफी हैरान करने वाली थी। इसी वजह से अल्ताफ से पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस पूछताछ में अल्ताफ पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि श्रद्धा और अल्ताफ का 19 मई के दिन झगड़ा होता है और इसी झगड़े की वजह से श्रद्धा उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उसका उससे कांटेक्ट नहीं है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने अल्ताफ के घर में तलाशी ली, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला।
लेकिन यहाँ पर एक बात इंटरेस्टिंग यह थी, अल्ताफ अपने हर एक सवाल का जवाब कंस्ट्रक्टिव कर रहा था और यह सब कुछ पुलिस को शक हुआ। अल्ताफ अपने हर एक सवाल का जवाब कंस्ट्रक्ट कर दे रहा और यह सब पुलिस को शक हुआ। अल्ताफ कुछ बड़ी चीज को छुपा रहा है और अल्ताफ का शक गहरा होने के बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती से उसे पूछताछ की तो अल्ताफ कुछ गहरी चीज छुपा रहा है। और अल्ताफ का शक गहरा होने के बाद जब पुलिस ने उसे सख्ती से उसे पूछताछ की तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो इससे पहले शायद दिल्ली में पुलिस स्टेशन में नहीं सुनी थी। अल्ताफ ने 18 मई की रात की कहानी सुनाई जब इन दोनों के बीच झगड़ा होता हुआ और झगड़े उसी 18 मई की रात की कहानी सुनाई जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा उसी पुरानी बात को लेकर था। श्रद्धा जहां अल्ताफ पर शादी का दबाव बना रही थी, वहीं अल्ताफ उसकी इस बात को टाल रहा था। लेकिन उस रात यह झगड़ा